आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर की महा ट्रिक। आज हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, वो भी ट्रिक से। और मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लेटर लिख पाएंगे। अगर आपको सिंपल इंग्लिश आती है तो आप लिख पाएंगे। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर उससे कोई बात नहीं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। लेटर दो प्रकार का होता है, एक हमारा इनफॉर्मल और दूसरा हमारा फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर के बारे में, इनफॉर्मल लेटर के बारे में नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब खुद का पता लिखना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। जब लेटर का जो क्वेश्चन होगा उसमें बोला जाएगा, कोई पता दिया जाएगा कि एडिटर को लिखना है या प्रिंसिपल को लिखना है, आपके स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखना है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। उसके बाद कुछ हम लाइन्स होंगी जो फिक्स होती हैं, उनको हम सिखा देंगे कि आप किस तरह फिक्स लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी तरह बस आपको 100% उसको रट लेना है, बस रट लेना है। बॉडी ऑफ द लेटर में ही आपको जो प्रॉब्लम होगा बॉडी ऑफ द लेटर में ही होगा, क्योंकि आपको खुद से लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक फिनिशिंग लाइन देंगे, उससे आप लेटर को फिनिश कर सकते हैं। फिर आप योर सिंसियरली और योर फेथफुल्ली यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप बचपन में किया करते थे। चलिए देखते हैं। ये लेटर 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए है। चलिए देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं एडिटर वाले लेटर से। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन लिखना भूल चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझ लीजिए कि हमें लेटर लिखना है किसको, लेटर लिखना है हमें एडिटर को। और किसके बारे में लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट है पुअर बस सर्विस एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ रेजिडेंट्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सेंडर्स एड्रेस है, मतलब मेरा पता। ठीक है, आपको खुद का पता लिख देना है, अगर वहाँ गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे डेट। उसके बाद लिखना है एडिटर का पता, जो कि आप लिख देंगे। आप लिख सकते हैं आराम से आपके क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चन में जो पता होगा उससे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो वहाँ पे दिया होगा आपके क्वेश्चन में, उस सब्जेक्ट को वहाँ से लिख लेना है। उसके बाद आप लिखिएगा डियर सर यूज़ कर सकते हैं। और लेटर वाले लाइंस में अगर लेटर लिखना है और एडिटर का है तो ये लाइन आप आराम से लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ओके, उसके बाद आपका यहाँ तक लाइन फिक्स रहेगा, कोई भी लेटर रहे, फॉर्मल कोई भी लेटर रहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट बाय द मीडियम ऑफ दिस लेटर। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू तक आपका लेटर लाइन फिक्स रहेगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद सारे सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट लिखने के बाद आप एक लाइन फिर से फिक्स लिखेंगे, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप लाइक का यूज करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में पूछा, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बस सर्विस के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसके बारे में आपको लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, देयर इज़ नो बस स्टैंड हेयर, यहाँ पे कोई बस स्टैंड नहीं है, बस यहाँ पे लेट पहुँचती है। ठीक है, हम लोग मेन सिटी टाइम पे नहीं पहुँचते और बहुत कुछ। तो ट्राई कीजिए। फिर ये तो बॉडी ऑफ द लेटर है, आप ही को बना के ही लिखना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जहाँ तक हो सके आप कोशिश करना है आपको, मतलब किसको, एडिटर को बोल रहा है, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। और बहुत हमारे लिए कुछ बसेस अरेंज कराइए, ये हमारी डिमांड है। और इस हमारी समस्याओं को क्या कीजिए, अपनी न्यूज़ पे छाप दीजिए। ये कुछ लाइन यहाँ से फिर फिक्स लाइन है लेटर वाले के लिए, प्लीज़ पब्लिश इट इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर विद हाईलाइटिंग इट, I will always thankful to you for this act of kindness, काइंड ऑफ हेल्प या काइंड ऑफ एक्ट, जो चाहे लिख सकते हैं। योर सिंसियरली लिख के फिर आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, और आपका काम बन जाएगा। चलिए हम दूसरे लेटर की ओर बढ़ते हैं। एक और लेटर है हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खुद का पता डाल लेंगे। ठीक है, तो खुद का पता जैसे मैंने यहाँ पे सारवा बाज़ार डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट डाल देना है
ये हमारा सारवा बाज़ार क्या है, ये हमारा खुद का एड्रेस है, ये सेंटर्स एड्रेस है। उसके बाद मैंने डेट डाला, उसके बाद मैंने रिसीवर्स एड्रेस डाला। तो रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद हम वही से अपना घिसा पिटा लाइन शुरू करेंगे, डियर सर। उसके बाद यहाँ पे क्यों हम यहाँ पे थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एडिटर की बात नहीं हो रही है। तो हम विद ड्यू रिस्पेक्ट से हम ये जो हमारी फिक्स लाइन है वहाँ तक लिखना है हमें, कहाँ तक, टू तक हमें लिख देना है। ये हमारा फिक्स लाइन होगा, ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट पूरा पहले लिख देना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें प्रॉब्लम लिखना है। तो प्रॉब्लम हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं ये सारी से सारी क्या है, प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या करना है, उनका सारा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद हम करेंगे क्या, थैंक यू कर सकते हैं इस प्रकार से, आई विल ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये लेटर हमने अभी देखा, ये खाली पेज है। चाहो तो मैं आपको एडिटर वाला लिख के दिखा सकता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने खुद का पता लिख देता हूँ, सर वहाँ एक जस्ट सेकेंड। इस तरह लिखना मुश्किल होगा पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जस्ट सेकेंड, सारवा बाज़ार, पहले मैंने खुद का पता लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हम डेट लिख देंगे, जो भी आज का डेट होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें किसको लिखना है, जैसे हमें लिखना है प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल लिख सकते हैं हम। ठीक है, प्रिंसिपल को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम टू द एडिटर लिख सकते हैं, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, या जो भी आपको लिखना हो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरह करके हम बना सकते हैं। अब हम दूसरे लेटर की ओर देख सकते हैं। हम मेनली मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद ही करना है। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी वीडियो आएगी, बहुत जल्द आएगी। फ़िलहाल कल एग्ज़ाम, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल पालोजोड़ी, जैसे मैंने सबसे पहले लिख दिया एग्ज़ामिनेशन हॉल पालोजोड़ी, मतलब सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल का लिख सकते हैं। ठीक है, या आप अपना एड्रेस लिखना है आपको, ये नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद टू द, जो भी जिसको भी लिखने बोल रहा है उसको लिख देना है, उसका एड्रेस लिखना भूल चुका है, यहाँ पे कोई आप एड्रेस लिख सकते हैं, लाइक देवघर लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको 1 लाइन का गैप देना होता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राइम का रेट बढ़ रहा है और चोरियाँ बढ़ रही हैं। चलिए डियर सर करेंगे हम, फिर वही अपना घिसी पिटी लाइन लिखेंगे, कहाँ तक, जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट से लेकर के हमारा क्राइम जो भी है, टू तक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट बाय द मीडियम ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, टू तक तो हमें याद रखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम्स को लिखना होता है, तो हमने इस तरह से प्रॉब्लम्स को लिख दिया है, और अब आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे फिर से घिसा पिटा लाइन, आई विल ऑलवेज थैंकफुल टू यू करके अपना नाम लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फिर से हमने कुछ लिया, पहले अपना पता डालना है। ठीक है, उसके बाद हमें डेट डालनी होती है, डेट। ठीक है, उसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से डियर सर लिख के डाल सकते हैं, डियर सर लिख दिया। उसके बाद हम वही हमारा घिसा पिटा लाइन है। ठीक है, पूरा हम कहाँ तक, टू तक लिख देंगे। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। ठीक है, आवाज़ का, तो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। कहाँ से, टू से आगे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सारा प्रॉब्लम्स का बारे में लिख दिया। उसके बाद फिर हमारा घिसा पिटा लाइन होता है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक एक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल। उसके बाद थैंक यू कर दिया हमने, जैसे हम करते हैं। इसी तरह से हम सारे लेटर्स को देख सकते हैं। आप देखिए एरिया मैनेजर, ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देख सकते हैं, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह हमारा सारा का सारा लेटर फिनिश होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो हमारा लेटर का ही होने वाला है, फॉर्मल लेटर का, और उसमें हम आपको अच्छे से लिख कर समझाएंगे। फ़िलहाल कल एग्ज़ाम है, इसलिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए लेटर का, फॉर्मल लेटर का। इसलिए आप अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और एडिटर वाला लेटर का ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपका फिक्स रहता है, ठीक है। वो क्वेश्चन हर साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, इसलिए उसको कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस।